हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो ये सेशन है इम्पॉर्टेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रेलवे या एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अब थोड़े से अटपटे होने शुरू हो गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन रीजनिंग में किस तरीके से आ रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में तो आपको तीन चीजें जरूर पता होनी चाहिए अक्षरों से रिलेटेड, अल्फाबेट से रिलेटेड। आपको सारे एबीसीडी के नंबर याद होने चाहिए। ध्यान होगा आप जब नंबर याद करते हो एबीसीडी के तो इजोटी आप ध्यान रखते हो, ये 5 का मल्टीपल होता है, 5 पे आता है, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे। बाकी नंबर के अक्षर कौन सी संख्या पे आते हैं ये भी ध्यान होना जरूरी है। एबीसीडी 1 2 3 4 पे, ई 5 पे जोटी का, फिक्स 6, जी 7 वाली शेप दे रहा है 7 पे, एच को ऊपर नीचे मिलाओ ये 8 पे, स्मॉल आई बना दो 9 पे आता है, जे 10 पे जोटी का, किंग्स 11 पंजाब, लव करके 12 बज जाते हैं, मैं तेरा, नवंबर 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ओ माय गॉड 15 अगस्त को मजाद हुए, पापा की परी स्वीट 16 ध्यान रहेगा, 17 खतरा, क्यों भाई क्यों, 18 र आर 18 पे आता है, एसटी में 19-20 का फर्क होता है, युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में, डब्लू एम आता है 13 पे, उल्टा कर दो डब्लू 10 जोड़ के 23 पे आ जाएगा, एक्स 24 घंटे आपके दिमाग में रहता है कैलकुलेशन करने के लिए, वाई जेड 25-26 पे। तो ये नंबर याद होने बहुत जरूरी है। साथ ही आपको अपोजिट अल्फाबेट आने चाहिए। ए का अपोजिट जेड होता है, ए टू जेड, बाय द वे, क्रैक्स, माउंटेन ड्यू, ईयू फूक मार के उड़ा देंगे, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर क्वीन, आगे आ जाएगा कानपुर, लो चली में, मन की बात। तो ये सारे अपोजिट अल्फाबेट भी याद होने बेहद जरूरी है। आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं ये 5, ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो बच्चे वो कॉन्सोनेंट होते हैं या व्यंजन होते हैं। इतना आपको पता है तो आप कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1, यहां पर क्या दे रखा है। इसने पूछा कि यदि किसी प्रकार से DESK को क्या लिखा जाता है, BCQI1 लिखा जाता है। फिर बोल रहा है यदि CHAIR चेयर को क्या लिखा जाता है, AFYGP2 लिखा जाता है। तो बता दो टेबल को क्या लिखा जाएगा। तो बना दें, आ जाओ। अल्फाबेट के नंबर याद है, आधी समस्या खत्म हो गई। D 4 पे, B 2 पे, माइनस के 2 कर रखा है, E 5 पे आता है, C 3 पे, माइनस के 2, 19 में से 2 घटाया 17 पे क्यों, 11 में से 2 घटाया 9 पे आई। ये 1 कहां से आया, अभी इसको भी ढूंढेंगे। C 3 पे, A 1 पे आता है, 2 घटा रखा है, 8 में से 2 गया 6 पे F, 2 माइनस कर रहे हैं, अक्षरों में से तो 2 घटा रखा है। ये नंबर कहां से आया, अभी इसको देखेंगे। T20 पे आता है, 2 घटाओगे 18 पे क्या था, R आता है, A1 1 यानी 27, 2 घटाओगे 25 पे Y आ जाएगा, B आता है 2 पे, 2 घटाओगे 0 यानी 26 पे Z, L 12 पे 2 घटाओगे 10 पे J, E 5 पे 2 घटाओगे 3 पे C आ जाएगा। तो R Y Z J C ये तो 2 ऑप्शन में आ रहा है। अब बताओ ये नंबर का क्या खेल है। तो मैंने अभी आपको बताया स्वर और व्यंजन, वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर आप देखो डेस्क में केवल एक स्वर है ई, इसलिए 1 लिख दिया, ये स्वर की संख्या दे रखी है। चेयर में 1 और 2 स्वर हैं तो यहाँ 2 लिख दिया। टेबल में ई एक ये स्वर है, ए 2 स्वर है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। उत्तर बनेगा RYZJC और साथ में आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ। क्वेश्चन दिया गया है आपको कुछ इस प्रकार से, बोला यदि किसी प्रकार से लीव को 42 लिखा जाता है, यदि किसी प्रकार से टीम को 36 लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी प्रकार से ऑफर के लिए कौन से नंबर का इस्तेमाल किया गया है। तो जब भी अक्षर से नंबर में बदलेगा हमें लेटर को नंबर में चेंज कर देना है। L आता है 12 पे, E 5 पे, A 1 पे, V 22 पे, 5 पे, सबको जोड़ो जरा, देखो क्या बना रहे हो। 5 और 5 आ जाएगा 10, 10 और 22 32, 32 और 1 33, 33 में जब इस 12 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा।
सबको जोड़कर आ गया 45। 45 में से कितना घटा रखा है, 3 माइनस कर रखा है तो 42 बना। अच्छा, आगे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 2 4 5। आगे टीम में देखो, T20 पे आता है, E5 पे, A1 पे और M13 पे। सबको जोड़ लो एक बार। तो 20 और 10 30, 30 5 8 और 1 9, कितना आ गया 39। सबको जोड़ के आया 39। इसमें से भी 3 घटा रखा है तो 36 आ गया। सारे लेटर के नंबर को जोड़कर 3 को घटाकर वैल्यू लिखी गई है। O आता है 15 पे, F आता है 6 पे, E आता है 5 पे और R 18 पे। जोड़ दो, 6 और 6 12, 12 में 18 को जोड़ोगे 30 आ जाएगा। 15 और 15 20, 30 और 20 50 हो जाएगा। सारी वैल्यू को जोड़कर 3 माइनस करना है तो 50 में से 3 गया 47, यानी 47 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो इसके ऊपर ही, यहां पर दिया गया, यदि किसी प्रकार से टीच को क्या लिखा जाता है 74 74। यदि किसी प्रकार से स्टडी को क्या लिखा जाता है 178 178। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है बता दो नेवर को क्या लिखा जाएगा। अगेन, जब भी अक्षर से नंबर बनवाने के लिए बोले तो अक्षरों को नंबर देना है, दे दो जरा। T आता है 20 पे, E 5 पे, A1 पे, C 3 पे, H 8 पे। सबको जोड़ने की कोशिश करो, देखो क्या बन रहा है। 8 और 3 11 और 15 16 और 1 17, 17 और 20 34, 17 और 20 37 होगा। ठीक है, 37 की 2 में गुणा करी है, कितना आ गया 74। सारी संख्या को जोड़कर 2 में गुणा कर दी। इसको देखो 19 दे रखा है, T 20 पे आ जाएगा, U 21 पे, D 4 पे और Y 25 पे। सबको जोड़ दो तो 21 और 9 कितना हो जाएगा 40, यह आ जाएगा 50 60 70 80, 80 बन गया। 4 और 5 9, कितना बना 89। सबको जोड़ के 2 में गुणा कर दोगे तो 2 निम्न 18 एक हासिल, 16 और 1 17 बन गया। सेम काम यहाँ पे करना है। अब N 14 पे, E 5 पे, V 22 पे, E 5 पे, R 18 पे। सबको जोड़ दो, 18 और 22 कितना हो जाएगा 40, 5 और 5 10, यानी 40 और 10 50, 60 और 4 64 आ गया। इसकी भी 2 में गुणा कर देंगे, कितना बन जाएगा 128, यानी 128। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसको भी बनाओ फटाफट से। क्या दिया हुआ है इसने यहाँ पे, तो दे रखा है यदि किसी प्रकार से पेजेस को 192 लिखा जाता है। यदि किसी प्रकार से पेजेस को 192 लिखा जाता है, किसी प्रकार से अबव को 180 लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी प्रकार से पीरियड को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसका आंसर आप लोगों को देना है ऑफलाइन कमेंट करके। ये रहेगा आपका होमवर्क। किस तरीके से कर रहे हो, कैसे बन रहा है, डिस्क्रिप्शन अप्रोच भी लिखना। अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए, अपोजिट ABCD और वोवेल कॉन्सोनेंट का पता होगा, स्वर व्यंजन का, तो इजीली आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो। इसी तरीके के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थोड़े अटपटे, वो मैं आपको इसी छोटे छोटे सेशन में करवाऊंगी। अगला टॉपिक क्या रखूं बताइएगा जरूर। बाकी YouTube पर क्लास होती है डेली शाम 6 बजे। टोटल क्वेश्चन एक साथ 40 क्वेश्चन इस क्लास में मिलते हैं आपको। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया क्लास है। डेली शाम 6 बजे एग्जामपुर के चैनल पर मिलते हैं हम लोग। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC GD के एग्जाम की, तो आपके लिए एग्जामपुर लेकर आया है थ्योरेटिकल बैच, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, GK GS वाला पोर्शन हो गया आपका, इंग्लिश या हिंदी हो गया। संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा थ्योरी प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। बैच का नाम है सलामी बैच, फीस है इसकी 249। 10 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले बैच को ले लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं बैच के साथ साथ आपको नोट्स भी लेने हैं एग्जामपुर के, तो नोट्स को इंक्लूड करके ये जो बैच आपको मिलेगा वो 10 सितंबर से पहले 649 का मिलेगा। क्लासेस 10 सितंबर से इसकी शुरू हैं। तो बैच को परचेज करने के लिए डाउनलोड कीजिए एग्जामपुर की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, वहां से आप बैच को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और 10 सितंबर के साथ हमारी टीम के साथ जुड़कर तैयारी को करिए और भी मजबूत। ठीक है, इतना इसका आंसर सभी को ऑफलाइन कमेंट करके देना है। आशा है आपको सेशन समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।